अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से टीएजी से जरूर वो फाइट हुई जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवाया पहला, बट अब मुझे लग रहा है कि एक्लिप्स शायद जोन में आ ही नहीं पाएंगे। को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली और लास्ट स्टार्ट डाउन टू ओनली वन मैन नाउ ईविल, वो एकमात्र प्लेयर यहां पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। बच पाना ईविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का लास्ट स्टार्ट उनका समापन इस मुकाबले से। टीएजी एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है, 6 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। पर एक बार फिर से ये टीएजी से सर्कल हर बार ही हम देख रहे हैं कि दूर ही जाता जा रहा है। आज कोई दुश्मनी है मुझे लगता है टीएजी से। वो मेहनत करते हैं, जोन के अंदर पहुंचते हैं, एक फाइट लेते हैं, फाइट जीतते हैं, तब तक अलग सर्कल बन जाता है, वो उनसे दूर चला जाता है कि जो परीक्षा होनी है टीएजी की वो आज ही हो जाए। पर टीम वर्क आज बहुत बेहतर देखने को मिला। पर ठीक है, ये तो ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण था वहां पे आने का। पर टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द सर्कल। अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रो को भी डैमेज बहुत बड़ा, पर पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क। बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुदित, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार बार बचे, वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से, एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या बढ़िया वहां पर मुदित भी। देखिए हो जाता है कभी कभी, ये किस्मत का खेल है और वो फ्लेयर आप ही की मुंडी पे आके गिरे, इसके चांसेस कम ही होते हैं। शायद जॉनथन ऊपर की तरफ देख नहीं रहे होंगे। देखिए चांसेस काफी ज्यादा, बट अब ये देखिए कितनी तेजी से रिवाइवल दिया वहां पे, और अब जोन के बारे में सोच रहे हैं। बट सामने एक और टीम है, इंतजार वो कर रही है। क्लोजी इज देयर, शॉट देने की कोशिश अभी के ऊपर, डैमेज भी काफी ज्यादा वहां पे दिया गया। टीडीआर क्लोजी के बारे में भी पता है, इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं है, बट शॉट सामने तो शायद असंभव है। बट टीएजी वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जोन के अंदर वो पहुंच जाएं। प्लेयर कवर्स मंगाए गए, दोबारा वो कवर काफी करीब थे देखा जाए तो प्लेयर्स के, बट नीड से थोड़ा सा चिप डैमेज मिला है। नंबर्स की एडवांटेज नहीं है टीडीआर के पास और आसानी से उनको खत्म किया जा सकता है। और नीड का इस्तेमाल देखिए कितनी ज्यादा संख्या में करती हुई टीएजी। जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है, यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली टीएजी ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीडो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी हाँ रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि जोन वो टीएजी को चलिए थोड़ा करीब गया, पर अभी भी बाहर ही है। But to be honest, Tanky, I don't think they need the zone. They don't need it. Zone आए ना आए अब फर्क नहीं पड़ रहा, वो टीम वर्क दिखने को मिल रहा है। और टीडीआर के लिए तो मुझे लगता है कि वेदर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। It was raining nades for them. थोड़ा और संभल के खेलने की जरूरत है यहाँ पे उन सारे प्लेयर्स को। बट ट्रॉय तमिलियंस को सेमीफाइनल्स के अंदर जाने की, पर अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि लर्न फ्रॉम पास्ट ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स किस प्रकार से वो जोन के अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि टीम मिथ के पास तो अभी भी सर्कल का एक एज एरिया हमें देखने को मिल रहा है, वो साउथ ईस्टर्न एजेस पे अभी भी बरकरार है। बट लर्न फ्रॉम हुआ है, जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट आते हुए थोड़े पीछे से जाने की कितना मिलेगी, तार स्प्रे करते हुए, और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। बट फ्रैग्स निकाले गए टीएजी के द्वारा, आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्रैग भी निकाल लिए टीएजी ने। 13 टोटल फ्रैग्स इनके पास है, जॉनथन के पास 5 है, और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेटर की रेस में अब ऐसा लग रहा था कि अभी तक काफी सेफ एरिया मौजूद है। एक नॉक आया है और अब रिवाइव करने के लिए लगना पड़ेगा वहां पे किसी एक खिलाड़ी को। टीएजी उनकी भी एंट्री, दोनों ही अभी के लिए वो जोन के अंदर मौजूद हमें देखने को मिल रहे हैं। एक 4v3 की ये बैटल हो सकती है, बट हनी अभी भी वो एक कोशिश करते हुए चली। फाइनली वो खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया टीएजी के पास। आज टीएजी जोन भले ही ज्यादातर फेवर नहीं करा है उनको, लेकिन फर्क पड़ा भी नहीं है उनको बिल्कुल। वो टीम वर्क सच में शानदार साबित हुआ है। इस बार जोन उनके फेवर में आया है, और ये सबसे हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए, और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट टीएजी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे।
के हिट से कंफर्म हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया, स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग मोनार्क जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे, शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष, जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मिथ। जी हाँ, टीम मिथ वो टीम है जिन्होंने BGIS 2026 में अपना पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट खेला था। इन गेम क्वालिफायर से वो टीम क्वालिफाई होकर के आई थी और डेट्रॉक्स ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो बेहतरीन रन अपनी टीम के लिए बनाए रखा था। BMPS की कहानी टीम मिथ के लिए उतनी बेहतर अभी तक नहीं रही है, पर क्या वो इस चिकन डिनर के साथ वापसी कर सकते हैं? क्या वो ऐलान कर सकते हैं कि ये वही मिथ है जो हमें 2-3 महीने पहले देखने को मिली थी? पर देखिए, सामने भी कोई आसान चुनौती नहीं है। ये वो टीम है जिनके प्लेयर्स ने रिप्रेजेंट किया इंडियन फ्लैग को ग्लोबल स्टेज पे हाल फिलहाल में ही, और ऐसे में जरा बच के रहना पड़ेगा। एक टीम है जो अपनी कहानी बनाना चाहती है, एक टीम है जो अपनी कहानी को आगे पहुंचाना चाहती है, और दोनों अभी के लिए इस आखिरी स्टेज के अंदर हैं। जोन के अंदर सबसे पहले जाना, वो फ्लैंक एंगल्स बनाना, पहला नॉक निकालना, वो इस समय जरूरत है इन दोनों टीम्स की। बट मिथ के पास अगर आप देखेंगे तो कवर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कवर के बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर हाइड्रो को स्पॉट किया, शॉट बहुत दिए, डैमेज जेनी के ऊपर भी आया। एंगल्स की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। But doesn't even matter. He takes one down. हर्ष को ट्रेड में गिराया गया, बट नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 की बनती हुई। ऐसा लगता है ये खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए, और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन,